वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर सेंटर देवबंद। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था द डायरेक्टरी एंड फाइल। उसके अंदर आपने पढ़ा था फाइल फोल्डर। जिस तरह ऑफिस के अंदर अलमारी होती है, ऐसे ही कंप्यूटर में अलमारी की जगह स्टोरेज मीडिया होता है और ऑफिस के अंदर अलमारी में फ़ाइल फोल्डर होता है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होता है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टरी होती है और डायरेक्टरी के अंदर फाइलें होती हैं और डायरेक्टरी के अंदर फाइलें होती हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था रूल्स ऑफ द फाइल नेम, यानी हर फाइल का कंप्यूटर के अंदर दो नाम होता है। एक फर्स्ट नेम जो आप खुद देते हैं अपने काम के हिसाब से, दूसरा एक्सटेंशन नेम जो वो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर देता है जिसमें आप काम करते हैं। जैसे इंसान का भी होता है, एक इंसान का नाम होता है जो उसके माँ बाप रखते हैं, दूसरा बड़े होने के बाद पढ़ाई लिखाई करता है और किसी मदरसे से या कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग होता है तो वहाँ से उसको एक टाइटल दिया जाता है, लक़ब दिया जाता है। तो यहाँ तक आपने कल समझ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा किसी भी कंप्यूटर को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ऊपर बात आई थी कि इनपुट डिवाइस किसे बोलेंगे, तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वो हिस्सा, वो पार्ट है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को कोई हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं। तो कीबोर्ड के ज़रिए भी लिख करके हम कंप्यूटर को आदेश और हुक्म देते हैं, लिहाजा कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस हुआ। तो कीबोर्ड के ज़रिए आप काफ़ी हद तक कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कीबोर्ड कई तरह का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। कीबोर्ड की कीज़ को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तीन तरह का आमतौर पर कीबोर्ड चलता है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड और तीसरा वायरलेस कीबोर्ड। पहले हम कीबोर्ड की तस्वीर देख लेते हैं, उसके बाद कीबोर्ड में जो बटन है किसका क्या नाम है उसे हम समझेंगे। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम पे जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड ये आ चुका है। पहले हम नेट कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। अभी मेरा नेट कनेक्ट नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखा। तो ये देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अब हम देखते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड देखिए, यह है मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसमें यह है मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसमें फंक्शन की के ऊपर भी कुछ बटन, कुछ कीज़ होते हैं। उस कीज़ से आप साउंड वगैरह, ऑडियो का कम कर सकते हैं, वीडियो वगैरह का साउंड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एक से दूसरे वीडियो बदल सकते हैं, लगा सकते हैं। ऐसे कुछ बटन होते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। उसके बाद तीसरा कीबोर्ड है वायरलेस कीबोर्ड, बिना वायर वाला कीबोर्ड। तो आप इस तरह का कीबोर्ड भी देखे होंगे। यहाँ हम सर्च कर लेते हैं, देखिए वायरलेस कीबोर्ड। जिस तरह ब्लूटूथ आप कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, इसी तरह ये वायरलेस कीबोर्ड होता है, ये भी कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं वायरलेस कीबोर्ड। चलिए आप अपना सबक देखते हैं। तो तरह के कीबोर्ड को आपने देख लिया है। तीन तरह का कीबोर्ड चलता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में किस बटन का क्या नाम है, चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले ए से जेड तक जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़, अल्फ़ाबेटिकल कीज़। उसके बाद न्यूमेरिकल कीज़, जो ऊपर की लाइन है नंबर वाला बटन, उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल कीज़। न्यूमेरिकल कीज़ कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 9 तक ये न्यूमेरिकल कीज़ कहलाता है। दुनिया का कोई भी नंबर 0 से 9 तक ही से मिलकर बनता है, इसी के अंदर में दुनिया का सब नंबर बनता है। अब बता रहे जिन बटनों पर तीर का निशान बना होता है एरो कीज़ बोलते हैं। यानी एरो कीज़ आपके कीबोर्ड में 4 होता है, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। अभी हम दिखाएंगे कौन सा बटन है। उसके बाद लॉजिकल कीज़ है, स्पेस बार है। लॉजिकल कीज़ उस बटन को बोलते हैं जिसमें कोई ना कोई सिंबल बना हो, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, स्लैश,
डॉट, कॉमा वगैरह, ये सब लॉजिकल कीज़ है। उसके बाद स्पेस बार है। स्पेस बार जो आपके अल्ट के बगल में होता है, बड़ी सबसे बड़ा बटन, उसे बोलते हैं स्पेस बार। न्यूमेरिकल पैड जो आपके दाएं तरफ कीबोर्ड में होता है, न्यूमेरिकल पैड, न्यूमेरिकल प्लेट जिसमें नंबर होता है और ज़र्ब वगैरह का निशान होता है, गुना वगैरह का निशान बना होता है। उसके बाद फंक्शन कीज़ को F1 टू F12, यानी फंक्शन कीज़ कहाँ से कहाँ तक है, तो F1 से F12 तक यह फंक्शन कीज़ कहलाता है। इसे फंक्शन कीज़ क्यों कहा जाता है उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में इन कीज़ का काम बदलता रहता है। फंक्शन कीज़ का हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम होता है, इसी वजह से इन्हें फंक्शन कीज़ कहा जाता है। और कीबोर्ड से विभिन्न चिन्ह यानी सिंबल्स लिखने वाली कीज़ को लॉजिकल कीज़ कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, स्लैश, डॉट, कॉमा वगैरह, ये सब लॉजिकल कीज़ कहलाता है। कीबोर्ड भी 3 प्रकार के होते हैं, जो हमने आपको दिखा भी दिया, बता भी दिया। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, ये सब कुछ आप पहले देख चुके हैं। अब हम कीबोर्ड खोल लेते हैं और वहाँ समझ लेते हैं कौन सा बटन का क्या नाम है। जैसे यहाँ पर मेरे पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड मौजूद है, इसे हम ओपन कर लेते हैं और आपको अच्छी तरह सब की का नाम बता देते हैं। जैसे देख सकते हैं इसमें कुछ कीज़ तो ऐसे हैं जिस पर नाम लिखा हुआ है, टैब बटन, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल। इस वाले बटन को बोलते हैं विंडो की, विंडो की, और आल्ट, ये सब लिखा हुआ है। अब समझिए जिस पर नाम नहीं लिखा हुआ है, इस वाले को बोलते हैं टिल्डे, टिल्डे। और ये बड़ी पट्टी जो है इसको बोलते हैं स्पेस बार, और इसको बोलते हैं विंडो की। सबसे ऊपर जो है ये लाइन यहाँ तक F12 तक, इसको बोलते हैं फंक्शन कीज़, फंक्शन कीज़। उसके बाद ये जो है आपको नंबर वाला बटन यहाँ से दिख रहा है यहाँ तक, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीज़। आपको बताया गया कि न्यूमेरिकल कीज़ 0 से 9 तक को कहा जाता है। दुनिया का कोई भी नंबर 0 से 9 तक ही से मिलकर बनता है। उसके बाद ये माइनस, प्लस, इक्वल, बैक स्पेस, इसका नाम है इंटर रिटर्न कीज़, इंटर रिटर्न कीज़, तो इसको बोलते हैं बैक स्पेस यहाँ पर। उसके बाद ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो है ए से जेड तक जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़, अल्फ़ाबेटिकल कीज़। जब हम कीबोर्ड का सबक पढ़ाएंगे कि कीबोर्ड कैसे याद किया जाता है, उस वीडियो में हम आपको इन सब के अलग अलग नाम बताएंगे। इन सब लाइनों का अलग अलग नाम है, सब रो का अलग अलग नाम है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि किस बटन का क्या नाम है। यहाँ पर जो आपको ये 6 बटन दिख रहा है इसको बोलते हैं होम कीज़, होम कीज़। उसके बाद ये 4 बटन जो दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं एरो कीज़। ये है अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। उसके बाद ये आपका रह हो गया न्यूमेरिकल पैड यानी नंबर प्लेट। यहाँ पर देखें ये है न्यूमेरिकल पैड। तो आपको लगभग सब कीज़ का नाम यहाँ पर याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं सबक की तरफ। उसके बाद है द माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके ज़रिए भी कंप्यूटर को हुक्म किया जाता है, आदेश दिया जाता है। इसके द्वारा भी कंप्यूटर को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके द्वारा किसी भी प्रकार की कंपोजिंग यानी टाइपिंग नहीं की जा सकती, नहीं होती है। यह भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ब्लूटूथ माउस यानी वायरलेस माउस, उसके बाद ट्रैक बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस। जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो ऑप्टिकल माउस यूज़ किया जाता है। चलिए हम गूगल पे देखते हैं ब्लूटूथ माउस कैसा होता है और ट्रैक बॉल माउस कैसा होता है। पहले हम देख लेते हैं ट्रैक बॉल माउस। ये आ गया और यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं। यह है ट्रैक बॉल माउस आपका। देखिए बड़ा सा बॉल होता था और अजीब देखने में भी लग रहा है, डरावना, खौफनाक। ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता था, क्योंकि इसके नीचे रबर लगा होता था और रबर पे रख करके इसको चलाया जाता था। जब रबर घिस जाता था तो ये ख़राब हो जाता था, इसलिए इसका यूज़ लोगों ने अब छोड़ दिया है। पहले ये चलता था शुरू में। तो आपने देख लिया ट्रैक बॉल माउस। यहाँ पे हम सर्च करते हैं ब्लूटूथ माउस। यहीं पे हम सर्च कर लेते हैं ब्लूटूथ माउस, ये आ ही गया। ये देख लीजिए, यह है ब्लूटूथ माउस यानी वायरलेस माउस, बिना वायर वाला माउस। इसको जिस तरह आप अपने एयरबड को कनेक्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन से, इसी तरह माउस को यहाँ कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। ये अच्छा चलता है, ये भी है यूज़ के लिए अच्छा है। उसके बाद है ऑप्टिकल माउस, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माउस। आपके सेंटर में भी
सब में ऑप्टिकल माउस ही रखा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा चलता भी है और ख़राब भी जल्दी नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। चलिए सबक में, तो आपने ब्लूटूथ माउस देख लिया, ट्रैकबॉल माउस देख लिया, ऑप्टिकल माउस देख लिया। आजकल अधिकतर यानी आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिकल माउस का उपयोग किया जाता है। इनमें 2 बटन होते हैं और इसका उपयोग रेंज के माध्यम से किया जाता है। यानी ऑप्टिकल माउस को कहीं पर भी रख दीजिए, पक्का पर, ज़मीन पर या रबड़ पर या कपड़े पर, वहाँ से वो आपका माउस काम करेगा, चलेगा। उसके बाद है अगला द प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसके ज़रिए नतीजा देखा जाता है। आपको बताया गया था कि जिसके ज़रिए नतीजा देखा जाए, जिस पर नतीजा दिखाया जाए, रिजल्ट दिखाया जाए, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर के ज़रिए नतीजा दिखाया जाता है, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस बोला जाएगा। कंप्यूटर पर किया जाने वाला कोई भी काम इसके द्वारा प्रिंट किया जाता है, यानी इसके ज़रिए रिजल्ट निकाला जाता है। यह भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेस्क जेट या इंक जेट प्रिंटर, लेज़र जेट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसे बोलते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उस प्रिंटर को बोलते हैं जो डॉट बाय डॉट प्रिंट करता हो, डॉट डॉट करके प्रिंट करता हो। जैसे आप स्टेशन वगैरह पे या फिर सरकारी ऑफिस वगैरह में देखते होंगे, या फिर पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही रहता है। स्टेशन पर देखते होंगे सिर्फ 2 या 4 हर्फ टिकट पे लिखना पड़ता है और उसमें भी 4-5 मिनट में वो प्रिंट निकलता है। बटन दबाने के बाद टिकट काटने वाला इंतज़ार में रहता है कि कब निकले टिकट और हम फाड़ करके कस्टमर को दे दें। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काफ़ी कम स्पीड का होता है, बहुत स्लो प्रिंट करता है, डॉट डॉट करके प्रिंट करता है। इनका उपयोग ऑफिस में किया जाता है। इनकी प्रिंट क्वालिटी बहुत हल्की होती है। इनमें प्रिंटिंग के लिए रिबन का उपयोग किया जाता है, इंक वगैरह नहीं बल्कि रिबन का उपयोग किया जाता है और इनकी प्रिंटिंग स्पीड भी बहुत कम होती है, आपको बता दिया गया। उसके बाद डेस्क जेट प्रिंटर काफ़ी बेहतर प्रिंटर होता है। इनमें प्रिंटिंग के लिए कार्टरेज का उपयोग किया जाता है। कार्टरेज अभी हम आपको दिखाएंगे किसे कहते हैं। जहाँ पर इंक रखा जाता है उसे बोलते हैं कार्टरेज। तो पहले कार्टरेज होता था, उसके अंदर सिरिंज वगैरह से इंक और स्याही रखी जाती थी, लेकिन अब इंक जेट प्रिंटर में इंक का डब्बा अलग से बना दिया गया है, ऊपर ही बाहर ही में बना दिया गया है ताकि आसानी के साथ उसमें इंक और स्याही रखी जाए। अब कार्टरेज वाला प्रिंटर बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है। इनमें इंक भरी रहती है और यह कलर्ड तथा ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग कर सकता है, यानी 4 कलर में इंक जेट से आप प्रिंट कर सकते हैं। आपके सेंटर में भी इंक जेट प्रिंटर रखा हुआ है। यह ब्लैक और कलर्ड दोनों प्रकार से प्रिंट कर सकता है, लेकिन इनकी प्रिंटिंग स्पीड भी कम होती है, इंक जेट की भी कम होती है। यह लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट बाय डॉट प्रिंट करता है और इंक जेट प्रिंटर लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। तीसरा प्रिंटर है लेज़र जेट प्रिंटर। सबसे बेहतर प्रिंटर होता है, काफ़ी महंगा भी होता है। इनकी प्रिंट क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। इनमें प्रिंटिंग के लिए यूज़ पाउडर यानी टोनर पाउडर का उपयोग किया जाता है। लेज़र जेट प्रिंटर में इंक नहीं होता है, बल्कि इंक की जगह पाउडर होता है। पाउडर से प्रिंट उसमें किया जाता है। इनकी प्रिंटिंग स्पीड को PPM यानी पर पेज मिनट में नापा जाता है। इनकी प्रिंटिंग स्पीड कम से कम 12 PPM होती है, यानी 1 मिनट में कम से कम ये 12 पेज प्रिंट करके आपको निकाल देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है 15-16 पेज भी निकाल सकता है, कभी कभी निकालता है। जब पेपर का है उसमें कम लिखा हो, टेक्स्ट कम हो, तो कम से कम 16-17 पेज 1 मिनट में आपको प्रिंट करके निकाल देगा। चलिए आप देखते हैं गूगल पे ये सब प्रिंटर कैसा होता है। सबसे पहले आपको देखना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये देखिए, और यहाँ इमेज पर क्लिक कर देंगे। ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो डॉट बाय डॉट 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 करके प्रिंट करता है। इसकी प्रिंट क्वालिटी भी हल्की होती है, स्पीड भी बहुत कम होती है। तो आपने देख लिया, यह आमतौर पर ऑफिस वगैरह में आप इसका यूज़ ज़्यादा देखेंगे, ऑफिस वगैरह में रहता है। देखिए इस तरह से प्रिंट करता है। उसके बाद हम देखते हैं इंक जेट प्रिंटर, ये आ गया। हम यहाँ से इमेज पर क्लिक कर लेंगे। यह है इंक जेट प्रिंटर। कैनन और एप्सन का अभी ज़्यादा चल रहा है। देखिए यहाँ इंक रखा जा रहा है, यानी इंक का डब्बा बिल्कुल बाहर कर दिया गया है इसमें,
जिससे इंक रखने में बहुत आसानी होती है। पहले कार्ट्रेज होता था, पीछे की तरफ से इंक रखा जाता था। अगर इंक वगैरह गिर जाता था प्रिंटर पर या उसके अंदर तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। अब वो सिस्टम नहीं है, बल्कि आप इंक का डब्बा बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, आसानी के साथ आप इंक रख सकते हैं। अब यहीं पर देख लेते हैं हम लेज़र जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर आपका मीडियम प्रिंटर होता है। लेज़र जेट प्रिंटर ये है, देखिए ये है लेज़र जेट प्रिंटर। देखिए देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, थोड़ा महंगा भी होता है और लाइफ टाइम के लिए ये प्रिंटर हो जाता है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। 1 मिनट में कम से कम 15-16 पेज ये प्रिंट करके निकाल देता है। तो आपको जो प्रिंटर यूज़ करना हो अपने हैसियत के एतबार से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काम के लिए आमतौर पर इंक जेट प्रिंटर ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी या भारी ऑफिस वगैरह में लेज़र जेट प्रिंटर यूज़ किया जाता है। तो आप तीनों प्रिंटर को भी समझ गए होंगे। आज का सबक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको आज का सबक कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।